ठीक हो गया। मैं बात कर रहा था कि आज हम क्लास और डिव और आईडी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि डिव और क्लास क्या चीज होती है। जी ठीक है जी। यहाँ पे मैं जी अबाउट के अंदर ही करने लगा हूँ। डिव, डिव क्लास आईडी। अच्छा जी। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि हर चीज का ना एक असूल होता है, प्रॉपर वे होता है जिसके ऊपर चलना होता है। हर सही। चीज का असूल के मुताबिक यहाँ से हम नहीं चलते। कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इस पे हम्म, ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था अजान, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आप बताओ, फिर आगे मैं चलूँ। जी सबसे पहले हमने जो इसका किया था, ये जो हमने टेक्स्ट अलाइन किया है, हम्म। इनलाइन पर- सीएसएस पहले को इसका की थी ना। इनलाइन हाँ सीएसएस से शुरू किया था ना। बिल्कुल। तो इनलाइन सीएसएस में सबसे पहले हमने ये जो रेड ये जो किया था पहले ये ये मार्की इसकी। लगाई कलर थी। वगैरह ऐड किए थे। हाँ मार्की लगाई थी ताकि मुझे एक जी खूबसूरत चीज नजर आए। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, आप फिर और उसके बाद। फिर उसके बाद हमने इसमें जो ऐड किया है इसका कोड ट्रिक्स हम्म। वगैरह जो हम खुद जो जो भी इसमें ऐड करना है। हम्म। फिर उसके बाद ये जो मार्की के अंदर मैंने क्या लगाया है, हेडिंग लगाई थी, ऐसे ही है। हेडिंग सही। जैसे ठीक हो गया। मार्के की हेडिंग आ गई। फिर उसके बाद हमने इसमें जो पैराग्राफ एक ऐड किया था। सही वो हमने पैराग्राफ उसको। हमने इसके अंदर क्या कौन सा टैग यूज किया था हमने, टैग पैरा पी का। और जी सेंटर बिल्कुल। लाने के लिए हमने क्या किया था। इसको टेक्स्ट अलाइन इसका कर दिया था हाँ सेंटर टेक्स्ट टैग। लाइन बेसिकली क्या चीज थी। टेक्स्ट अलाइन इसका जो टैग है। सी प्रॉपर्टी थी। जी इसकी प्रॉपर्टी। सी एस एस बिल्कुल। की, सी एस एस जी की जी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। याद और रहेगी फिर ना अब। आगे जी मैं जी दोबारा। फिर आगे वैल्यू। हाँ अभी रुको। वैल्यू बाद में। टेक्स्ट बिल्कुल लाइन ऐसे ही। प्रॉपर्टी सेंटर हमारी क्या थी। पहले आ गया था ना टैग, टैग के बाद हम्म। फिर सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाई। हम्म। तो वो इसका फिर ये हमने वैल्यू। सेंटर कर दिया है। सेंटर में आ गया। हम्म। फिर उसके बाद हमने इसका पिक्स ऐड की। तो पिक्स में हमने साइज पहले बराबर किया, विड्थ हाइट वगैरह। हम्म। तो फिर इसके बाद हमने किया था जो लिखा, जो कोर्स वगैरह हम कर रहे थे टेबल हेड रो वगैरह का। सही सही। जी ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने जब तीन इमेज ऐड की थी तो मैंने जी इसको क्या किया था फिर। इनको पहले बराबर किया था ना। हम्म। तीनों की के थोड़ी सी स्पेस हो, तीनों बराबर दिखें, कोई इनमें फर्क तो नहीं है। हम्म। जी फिर ये हमने तीनों बराबर की थी, एक हाइट और एक की उसमें। देख लो। और इनको मैंने प्रॉपर वे में कैसे लेके आया था, मतलब साइडों से। साइड इनकी हाई विड्थ और हाइट बराबर की है ना, तो इसीलिए ये फिर नहीं वो आ तो गए ही थे। थी। देखो जी जी कि मैंने इसके अंदर एक चीज और भी की थी, स्पेसिंग। जी बिल्कुल। एंड एमपीएसपी लगाया था। एंड एस बी, एंड एन एन बी बी एस एस पे पी सी। क्योंकि मैंने जी ये प्रॉपर काम किससे किया था, टैग से। टैग से। ठीक है। और सर ताकि जो ये बताएं, जो ब्रेक का टैग इसमें लगाते हैं वो नहीं वो यूज नेक्स्ट करना लाइन। एन। नहीं इसके अंदर तो मुझे एक रो के अंदर चाहिए था तो मैंने ब्रेक बिल्कुल का टैग सही है। यूज ही नहीं करना। ठीक है ब्रेक का ठीक हो टैग गया। बेसिकली इसलिए यूज होता है कि नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट लिए। लाइन के लिए सही। ठीक है, तो जी ये जी इसके लिए होती है। और बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हमने इसका किया आगे, कोर्सेज का लिखा हम्म। टैग, और इसको भी उसी तरह हमने मिडिल में ले आए टैक्स अलाइन करके। हम्म। तो फिर उसके बाद हमने टेबल हेड टेबल रो टेबल टेबल बनाया हेड पहले। सबसे हाँ पहले, जी फिर हेडिंग दी, फिर उसके बाद मैंने क्या जी किया। फिर उसके बाद हेडिंग दी, उनकी वैल्यूज वगैरह जो हमने लिखी। हम्म। फिर उसके बाद टेबल रो किया है, टेबल सही रो है। की। जी फिर उसके बाद टेबल डेटा। सही सही, यहाँ था किसी को कोई मसला। नहीं सर ठीक है। ठीक है जी। ओके करो जी।
यहीं पे थे। चलो जी। अब बात करता हूँ कि क्लास, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि पहले करता हूँ क्लास आईडी का, उसके बाद फिर हम्म, हम करते हैं आईडी और क्लास कर देते हैं पहले, क्योंकि ये वन टाइम यूज होती है ना, तो इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। सही। आईडी क्लास, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ आईडी। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है कि ये यूनिक होती है और एक एलिमेंट के लिए यूज होती है, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू के लिए, मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, मैं इसको ऐसे सही। लिख रहा हूँ ताकि अब पहले इंग्लिश आप ऐसे लिखो, उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यूनिक वैल्यू। हाँ, यूनिक होती है ये ठीक आईडी, होगी। क्योंकि ये यूनिक है, तो इसलिए ये क्या होती है, वन वन एलिमेंट के लिए यूज होती है। कि जैसे आप कहते थे ना कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू, इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते। सही। मल्टीपल वैल्यू का मतलब होता है मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब जितने, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ अजान है और दूसरा रजा है और वैस है, अगर क्लास के अंदर मैं यूज करूं तो ये हो जाएंगे, लेकिन जब मैं इनको एक ठीक। आईडी में करूंगा तो ये तीनों एक साथ नहीं होंगे। सही। एक एलिमेंट के लिए यूज यूज होती है। ठीक है, जी। एक एलिमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, जी। आईडी जो है, और जी। इसको हम सीएसएस के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम्म, वो मैं एंड पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे क्या, जी। मैं यहाँ पे सीएसएस का भी लिखता हूँ, इसको सीएसएस में डॉट से, नहीं ऐसे, सॉरी, ऐश चलेगा, ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और जो जी। क्लास हमारी है वो क्या करता है, ये बेसिकली होता है कि इसको हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। हम्म, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऐसे लिखता हूँ कि क्लास को एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिख लूँ। जी। तो जी। मैं सही। लिखता हूँ कि क्लास को हम एक से ज्यादा गली कर सकते हैं। ज्यादा एलिमेंट के लिए इस्तेमाल, एक से ज्यादा एलिमेंट ये होगा ना, जी। एलिमेंट के लिए इस्तेमाल, स्पेलिंग देख लेना, कोई कार्य वगैरह का तो देखना, सही। सकते हैं। ठीक हो गया। जी। अब आपको समझ आएगी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिव लगाऊं ना, फॉर एग्जांपल डिव लगाता हूँ। ठीक है, हम्म, अब डिव का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ ना, फिर आपको मैं बताता हूँ कि एक से अच्छा। ज्यादा के कम कैसे। यहाँ तक और क्वेश्चन है, पूछ लो, मैं आगे फिर चलता ये हूँ। जो आईडी को तो चले हम सीएसएस में हैश से करते हैं, और क्लास को, क्या, क्लास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सीएसएस में? क्लास आईडी को, का तो हैश। ऐशी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम्म, लिखा है मैंने यहाँ से, ये इसी को कॉपी करता हूँ। हम्म, ओहो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल सी, तो हम्म, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी। ये होता है बंदा जाग रहा हो तो, इनको वो होश कोई नहीं होती, इसको मैं डॉट से, ये इसको बिल्कुल डॉट से करते हैं। डॉट से करते हैं। सही। ठीक हो गया। जी। अब जो बेसिक काम है हमारा, वो क्या है हमारा, डिव। डिव डिव अब याद रखना कि बेसिकली एक ब्लॉक होता है। हम्म, ठीक है, जी। मतलब एक ब्लॉक कैसे, कि एक डब्बा है, एक डब्बा, हम्म, उसके अंदर अगर मैं मल्टीपल चीजें रखता हूँ, अजान तुमने जवाब देना है, गौर से सुनना मुझे अब। सही। एक डब्बा है तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें रखता हूँ, तो क्या अगर बाहर वाली चीजें हैं तो आप, था वो डब्बा वजनी है, तो आप उस डब्बे को उठाओगे या बाहर दो चीजों को पड़े होगे उनको उठाओगे?
जाहिर बात है, जो बाहरी चीज है उन्हीं को उठाएंगे। नहीं, डब्बे को उठाओगे। अगर आप सही। डब्बे को उठाओगे, सामान ज्यादा हम्म, चाहिए आप फिलहाल, अगर इतना सामान आप लेके जा रहे हो, अब दो चीजों को तो नहीं हम्म। लेके जाओगे ना, आप कहोगे कि बिल्कुल जितना एक ही वजनी है बार। एक ही हाँ, बार लेके जाओगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद आपने क्या करना है कि हर चीज को अलग बॉक्स में रख देना है। डिव को हम सही। ब्लॉक भी बोल सकते हैं और रैप भी बोल सकते हैं, WRAP, रैप भी बोल सकते हैं। सही। लेकिन हम जो यूज करेंगे वो डिव यूज करेंगे। हम्म। ठीक है, बेसिकली डिव जी। ही चलता है। कि कह सही। सकते हो कि डिव एक बॉक्स है और एक ब्लॉक मतलब एक कंटेनर होता है। अगर मैं हम्म। अभी कंटेनर का वर्ड यूज करूंगा, बूस्टअप में कंटेनर अलग होगा, तो आप थोड़े से पजल हो जी। जाओगे। तो बेसिकली एक कंटेनर होता है जो एक उस पूरे हिस्से के अंदर रह के वर्क करता है। अगर कंटेनर से कोई चीज बाहर निकलती है, अगर बाहर निकलती है तो वो उसको पिक नहीं करेगा, वो उस बॉक्स वाले हिस्से को उठाएगा। सही। समझ आई? कि जी। एक बॉक्स वाले हिस्से को उठाएगा। रजा वैस हो गया, वैस का नेट मसला है। कि एक बॉक्स वाले हिस्से को उठाएगा। ठीक। ठीक है, एक से ज्यादा मतलब ये कि हर पार्ट का एक हिस्सा होगा। आपने जितना अब काम करना है ब्लॉक के अंदर या डिव के अंदर रह के करना है। सही। ठीक है, और इसके जी। अंदर अब जो यूज होंगी वो होंगी आईडी और क्लास। सही। ठीक है, जी। तो अब मैं करता हूँ स्टार्ट। यहाँ पे मैं गया, डिव, डिव, एक मिनट होल्ड करना, मुझे एक मैसेज आया, एक मिनट में देखना उसको। ठीक है, अब जब एक मतलब एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल, अब जैसे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे एक डिव लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं करता हूँ एलिमेंट, यूनिक आईडी को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एन एलिमेंट विद द यूनिक, UNIQ, यू ही होता है यूनिक जी। आईडी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक डिव लेता हूँ, आईडी लेता हूँ, आईडी के अंदर मैं देता हूँ, क्या दे दूं जी, सिटी दे देते हैं, इजीली रहता है। ठीक हो गया। जी। और इस सिटी के अंदर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, सिटी के अंदर पैराग्राफ दे दूं, या ऐसा करता हूँ कि पहले एडिंग भी तो दे दूं ना, H1। तो जी। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, दे दूं सिटी नेम मैं, लिख दें, हाँ, सिटी का नाम। लाहौर। जी। ठीक है, अगर मैं ये सेव करता हूँ तो ये हमारी इंटरनल CSS हमने की थी। आज मैं करता जी। हूँ जी। इंटरनल CSS। ये होती है इंटरनल, ENTRN, नहीं नहीं, इंटर, ये तो इन लाइन की थी ना। नहीं नहीं, अब इंटरनल इनलाइन होती है जो टैग के अंदर यूज होती है, और इंटरनल वो होती है जो पूरे पेज के अंदर होती है, और एक्सटर्नल वो होती है जिसकी फाइल हमारे पास अलग होगी। ठीक सही। है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉपर वे से अगर देखा जाए, प्रॉपर वे से देखा जाए तो हर पार्ट का अलग पार्ट होता है। हम्म। ठीक है, हर चीज अलग वे पे होती है। यहाँ पे सही। आप, मैं कह रहा हूँ इंटरनल CS, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल, एक टैग लगाया, इसके अंदर अब मैं करूंगा। तो मैंने क्या लगाया था, IDCT। तो आईडी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे CSS में? DIV, div नहीं से। नहीं नहीं, जी। आईडी को मैंने कहा था रिप्रेजेंट भी करना है इससे, हैश से, जी बिल्कुल। है इससे। तो मेरी सही क्या है, सही। सिटी, सिटी। ये आगे जी हमारे पास करली ब्रैकेट्स, ये मैथ की है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ठीक है, और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, दे दे तो आज कोई नया दे देते हैं, लाइट ब्लू। सही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं गया, उसके बाद इसको कलर दे देता हूँ, ये वही चीज आ गई, कलर मैं इसका दे देता हूँ ब्लैक। चेक करता हूँ कि मुझे शो क्या हो रहा है।
रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया, सही। लाइट ब्लू आ गया और कलर आ गया हमारे पास ब्लैक आ गया। ब्लैक आ गया। उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, सेंटर। ठीक है। और जी। जब मल्टीपल आप कर सकते हैं, इसी को मैं अगर कॉपी करूँ सी को तो वी, ठीक है। मतलब मल्टीपल ऐसे है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अगर, सही। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे यूनिक है ना, अगर यहाँ पे मैं एक और सिटी हम्म, डालूं तो तो आप वो देखो नहीं क्या, होगा फिर। नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक ही के लिए यूज होगा। ए के लिए यूनिक होगा। और जब मैं जी। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे गया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ विद द क्लास नेम, मतलब ऑल एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब क्लास का तो पता ही है ना आपको, जी सी जी। एल ए यस। डबल, हाँ मल्टीपल के लिए तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो डिव क्लास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर सिटी वन H1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीरपुर AJK। जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे गया के तो मैं सीधा ऊपर गया, जब इसके अंदर आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट डॉट सिटी वन। सिटी ये वन। स्पेसिफिक नाम होता है सिटी वन। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एक ही रखो ना बुलाकर, ये जो बेसिक होता है स्पेसिफिक होता है, बस समझा रहा हूँ कि मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज नहीं हो सकती, इसी को मैं यूज करता हूँ ये, ठीक है। तो वी, तो ये आ गया, सही। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आगे फिर लिखता हूँ सिटी वन, जी। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो, आपको जो चीज चाहिए उसके जी। वे के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सही। हम क्या करेंगे, जो क्लास है, क्लास है, यस। ठीक है, इसको हम ये करेंगे कि इसके अंदर हम जो होगा वो हम करेंगे फ्रंट एंड के लिए यूज, और जो आईडी होगा वो हम यूज करेंगे बैक एंड के बैक एंड के लिए, लिए। ठीक है। क्योंकि वो जी। यूनिक है, तो हम उस यूनिक पे वर्क करके हम उसको देखेंगे। हम इस ऐसा नहीं करेंगे कि आईडी को इस पे डाला और उसको उधर डाला, तो नहीं। वो गलत हम्म, है। ठीक हो गया जी। जी। यस सर। तो आगे चलते हैं। तो अब ये हो गया, और जो डिव है वो बेसिकली है, इसके अंदर आप हजारों काम कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ आप कमेंट, आप करता हूँ प्रॉपर वे पे काम। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट, अब प्रॉपर प्रोजेक्ट डॉट HTML। तो ये कश्मीर कैडेट था, ये प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पे मैं गया, ये आ गया आपका, ठीक है। हम्म, तो अवैस किधर चले गए थे, ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट। अब आपको प्रॉपर वे से पता चलेगा कि क्लास आईडी बेसिकली कर क्या रहे हैं। अब इसके अंदर हम्म, अजान, रजा, अवैस, अवैस को नेट का इशू आ रहा नहीं आ। यस। अब ये प्रॉपर क्या करने लगा हूं मैं इसके अंदर, एक्सटर्नल CS यूज करने लगा हूं। इंटरनल तो आपको पता चल गई, लेकिन जो बेसिकली हम यूज करेंगे वो हमारी एक्सटर्नल ही होगी। लेकिन सही। प्रायोरिटी हमारी किसकी ज्यादा है, इनलाइन। इनलाइन की, और ठीक है। अब जी। इसके अंदर प्रोजेक्ट लिख लिया है, लेकिन हम प्रॉपर कोई बेसिक इसको डिव के साथ लेके चलेंगे और काम कल वाला ही करेंगे। लेकिन अब जो हम्म, प्रॉपर वे से काम चलते हैं वो ऐसे चलते हैं डिव क्लास पे, सही। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी डिव, यहाँ पे मैं यूज करने लगा हूँ क्लास, और इसके अंदर अब मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, इमेज, IMG इमेज। तो मैं यहाँ पे IMG1 लिख लूंगा, इसलिए लिखूंगा कि मुझे एक स्पेसिफिक नाम चाहिए। स्पेसिफिक नाम मतलब ये होता है, स्पेसिफाई कह सकते हैं आप उसे, कि आप इसके लिए रैंडम नाम लिख लें क्लास के अंदर। वो इसलिए ताकि वो आपके पूरे डब्बे को
अंदर ले सके उसको। अगर मतलब स्पेसिफाई नाम उस लिए यूज करेंगे जब आप किसी टैग पे काम करेंगे। तो मैं इमेज पे करने लगा हूं तो स्टार्ट आ तो मैं स्पेसिफिक नहीं IMG की जगह 1 लिख दूंगा, क्या पता मुझे आगे कितने इमेज चाहिए होंगे। 1 चाहिए, 2 सही। चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। अगर हेड 1 है तो हेड 1, हेड 2, P है P1, P2, P3 ऐसे चलता रहूंगा। जी जी। जिस चीज पे वर्क करेंगे उसी चीज पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो फिर आगे चलो। सर, नेट चला गया था डी को ना, थोड़ा सा दोबारा कंसेप्ट दे दें। div बेसिकली, यहाँ पे मैं गया था ये अबाउट के अंदर। div बेसिकली एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है कि आप एक वजन कैसे उठा सकते हो। एक सर्कल के अंदर के कंटेनर होता है कि उस कंटेनर से आपने बाहर नहीं निकलना। आप एक वे के अंदर रहोगे। अगर एक डब्बे के अंदर 1000 डब्बे रखे हैं ना, तो उस डब्बे को दूसरे को बाहर नहीं आप निकाल सकोगे। अगर वो बाहर निकल गया तो वो उस डब्बे में नहीं रहेगा। और यही काम पेजेस का होता है कि जब आप इसके अंदर एक डब्बे के अंदर काम करोगे तो जो काम होगा, जिस चीज पे वर्क कर रहे होगे, वो उस डब्बे पे रहेगा और एक सीक्वेंस में रहेगा। कोड आपका खराब नहीं होगा। दूसरा, आपको कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती। वो उस डब्बे के अंदर रह के वही काम करेगा जो आपको चाहिए होगा। अभी मुझे इमेज 1 चाहिए तो मैं वो डिव लगा के, डिव को ब्लॉक भी और रैप भी आप लिख सकते हो। लेकिन मैंने सिंपल डिव लगा दिया कि डिव का मुझे ये चाहिए। ठीक है, जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला और? आगे चलो। नहीं सर। जी जी। अजान। यस सर। चलो जी। अब यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगा रहा हूँ। आज div और इस क्लास को समझो। ये आपने पूरी डिजाइन जो मैंने कल किया था आपने करके लेके आना है इस div के अंदर, एक्सटर्नल CSS। अब इमेज है तो मेरे पास IMAGES images /1.jpg। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरर। अगर मुझे एरर की जरूरत हुई तो मैं अम, यहाँ पे गया रिफ्रेश, ये आ गया। अब मैं जान करूंगा कि यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा, उसको मैं कहता हूँ style.css। अब जितना काम करूंगा ये हमारी आ गई एक्सटर्नल CSS। सही। ये आ गई एक्सटर्नल CSS। कंट्रोल। यहाँ पे ओहो मिस्टेक हो गई है ना, मैं भी कहूँ क्या मसला आ रहा है। CSS तो C SSS कर दिया है। हाँ अब आएगा सही। अब देखो उसने सही कर दिया। जी। ये हो गया। अब मैं करूंगा एक्सटर्नल CSS और यही यूज करेंगे हम ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स का पूरे का वे ओवरव्यू लेता हूँ कि एक बॉक्स को लेके बैठता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो बॉक्स हमारे का क्या नाम है जान? IMG1। जी। तो ये आगे करली ब्रैकेट्स। टेंशन नहीं लेनी, आज नहीं आया कल मैं दोबारा ये रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। थोड़ा से एडवांस आप चलना है तो टेंशन नहीं करनी। कल आ गई नहीं तो परसों रिवाइज करवा दूंगा, हो जाएगा आपका। ये इमेज 1 आ गया एक बॉक्स का। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ कि बॉक्स इमेज। ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बॉक्स इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टैग इमेज। टैग इमेज, तो टैग इमेज में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा .img1 और हमारे पास टैग क्या है, ये इमेज। तो मैं इसको लेके कंट्रोल IMG और ये आ गया करली ब्रैकेट्स। बात हुई क्लियर? सर ये दोबारा बता दें शुरू से, मैं एक्सटर्नल बताता हूँ। CSS। एक्सटर्नल ये बॉक्स का आ गया कि अगर हम किसी बॉक्स को आगे पीछे करेंगे तो ये जो हमने स्पेसिफिक नाम दिया है ना, यहाँ पे इमेज में कर रहा हूँ तो इमेज 1 ही दे दी है।
अगर सही। इमेज टू दूसरी इमेज लगानी हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसे मैं कर लूंगा, div क्लास img2, और बाकी ये नीचे टैग आ जाएगा बस, ताकि ये वाला इमेज ये बॉक्स इसको देखे, इसको नहीं, और ये वाला बॉक्स अपने वाले को देखे, इसके अंदर जितना मर्जी मैं कंटेंट लिख दूं। जैसे ये पी लिखा तो लॉरिम लिख दूंगा, ये ऐसे लिखूंगा आई एम सुफियान, ठीक है। ये हम्म, ये अगर यहाँ पे लिखता हूँ या फिर ये एडिंग पे जाता हूँ, H1 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा IMAG इमेज, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या सही। आता है, देखो आई एम सुफियान, यहाँ पे कर, माई हाउस, ठीक है। हम्म, अब देखो ये इस बॉक्स को करेगा कवर, इस बार इसको नहीं, नीचे वाले को नहीं। हम्म, ये जहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है ना, ये वाला डिव, ये इसको सही। देखेगा, ये इमेज वन इस अंदर वाले हिस्से को कवर करेगा, बाहर वाले को नहीं देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ, तो अब अजान मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ हेडिंग, तो स्पेसिफिक नाम क्या देना चाहिए मुझे? हेडिंग एच। HEAD1 कर दूं, क्या पता हेडिंग जी, कितना देना पड़े आगे मुझे। तो बिल्कुल यहाँ सही। पे H1, ये क्या आ गया, H1 क्या आ गया हमारे पास फिर? H1 हमारे पास इसका लिख दें कुछ भी। नहीं, H1 बेसिकली टैग। है टैग, पहले ये आ टैग। गया। ये ऊपर क्या आ जी। गया? हेड। हेड 1, ये बेसिकली क्यों लिखा है जी। मैंने? बाय ये डिफॉल्ट इसका। लिखा है, जी, स्पेसिफिक नाम लिख दिया, बाय डिफॉल्ट नाम बिल्कुल। लिख लिया है, ताकि वो इस पूरे बॉक्स को कवर कर सके। जी। अगर मैं इस नाम के बगैर लिखूं तो फिर मेरे लिए ये मसला होगा कि मुझे इसकी CSS काफी ज्यादा करनी पड़ती है, और जो प्रॉपर वे से मुझे नहीं करना आती। हम्म, ठीक है, हो गया। सही। तो अब क्या करना है इसको मैंने, ये हेड 1 और वो, तो अब सबसे पहले इमेज 1 को देखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं गया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे मैंने इसको देखा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक बॉक्स आ गया, फिर मेरे पास आ गया जी, मैं यहाँ पे करता हूँ ये बॉक्स, ये ये जो सॉरी, पहले लिखा है ये बैक स्लैश और स्टार है। हाँ, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये फॉरवर्ड से वैसे करोगे ना तो CSS की कमेंट अलग हो जाती है, ठीक है। ये वही चीज है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो वो आ जाएगी यार, सही CSS सही। GS के अंदर सही कमेंट सही। अलग हो जाएगा, ये ठीक हो कमेंट का गया। ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं करने लगा हूँ ए, बॉक्स हेड, बॉक्स हेड, HEAD हेड, यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर द इमेज 1, तो साथ में जो आगे क्या लिखना चाहिए बॉक्स के साथ? जेपीजी। नहीं, JPG नहीं लिखना चाहिए, जी मुझे बॉक्स बिल्कुल, के वो साथ तो आ देखो गया। टैग लिखना चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर यही है ना, तो मैं जी। चाहता हूँ कि ये बॉक्स इस H1 को पकड़े, तो मैं यहाँ पे H1 लिख दूंगा, हम्म, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है कंट्रोल X, ये यहीं पे रहेगा, सॉरी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ तरतीब वाइज समझाता हूँ, ये हो गया, यहाँ पे मैं गया कंट्रोल V हो गया। अब देखो ये सबसे पहले आ गया बॉक्स, फिर आ गया हेड, बॉक्स ने हेड को पकड़ा, इस चीज को, जी। H1 को, फिर उसके बाद उसने पकड़ा बॉक्स, बॉक्स ने H1 को पकड़ा, फिर इमेज 1, ये वाला पूरे को खत्म कर देते ना हम, ये हमारे लिए अब किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद ने बॉक्स ने किसको पकड़ा? ये टैग को। टैग इमेज। टैग इमेज, अब समझ आई। फिर अब बॉक्स किसको पकड़ेगा? टैग इमेज के बाद जो पैराग्राफ लिखा है हाँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखवाना जरा मुझे, डॉट, इसका। डॉट। ये देख लो, ये देख लो, डॉट क्या लिखूंगा? डॉट इसका लिखेंगे डॉट इमेज दिस इज माय हाउस। नहीं, पहले क्या लिख, स्टार्ट कैसे करूंगा, स्पेसिफिक नाम क्या है हमारा? पी सही। नहीं, ये स्पेसिफिक नाम ये है मेरा पहले, इमेज वन जी। ठीक है। डॉट क्या लिखूंगा? IMG1। 1 स्पेस, अब आगे हमारा स्पेस। टैग कौन सा है? पी। P, तो साथ क्या लगाऊंगा अब? वो साथ पी उसके बाद कर्ली आगे ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स, अब समझ आई कि एक सही। बॉक्स ने कितनी चीजों को पकड़ लिया, एक दो तीन, तीन ये, और एक बॉक्स ने एक दो तीन, और चौथा बॉक्स खुद है। कहता है कि अगर यहाँ सही। से अगर कोई मसला हुआ, तो मैं पूरे बॉक्स ने कहा कि मैं उस पूरे को खुद सेट कर दूंगा,
सही। अब समझ आई? अब किसी को कोई मसला वैस? नहीं सर ठीक है, आ रही समझ। और उसके बाद क्या नाम है, रजा और ये आनिया? ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले अजान किसको देखूंगा? सबसे पहले हमने हेड को देखना है। हेड को देखना है, तो यहाँ पे हेड वही है, ये आ गया हेड। तो मैं सबसे जी। पहले कर दूंगा इसको, क्या करूंगा? प्रॉपर्टी, मैंने दो प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, पहले सेंटर लेके जाना है, तो क्या करूंगा? टेक्स्ट अलाइन। ये टेक्स्ट लाइन बेसिकली क्या है हमारे पास? ये टैग है। ये सॉरी, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेंटर। प्रॉपर्टी। अब जी जी। देखो, ऐसे कह लो कि ये इमेज जो है ना, जी। ये बॉक्स है, ये सिलेक्टेड है, किसी चीज को सिलेक्ट करता है। ठीक है। ठीक है, उस चीज को वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट कर रहा है। उसके यहाँ पे एक होगी इमेज देखने, जो मुझे इंट्रो सिलेक्टर, इसके अंदर देखने दो, होनी चाहिए एक, जो है ना। यहाँ से साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई मसला बने तो आप उसको फॉलो कर सको। हम्म। ठीक है, ये दो चीजें। जेएस यहाँ से कुछ नहीं करवाऊंगा, वो सारा मेरे ही होगा, आप सब ओवर व्यू दूंगा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ नहीं। एक्सटर्नल इंटरनल, यहाँ पे थोड़ा सी जी। मिस्टेक हुई थी। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक हो गया। अब ये कौन सी एक्सटर्नल? जी ये इसको एक्सटर्नल। ऐसे लिख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे मैं गया। ये सही है, ऑलरेडी सही है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे सिलेक्टर का उन्होंने कोई नहीं ऐसा कोई दिया, नक्शा नहीं दिया हुआ। हम्म, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ पेंट के अंदर, यहाँ से आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेस देन ग्रेटर नहीं बना हुआ? नहीं है यहाँ पे। ये मैं इसको ले लेता हूँ, ये हो गया। सही। ऐसे लेस देन कर लेना ना, आपको पता चल जाएगा। जी जी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड, SELECT और सिलेक्ट, फिर मैं आगे जाऊंगा, इसको क्लोज कर दूंगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसी को ले लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर सही। यहाँ पे मैं आऊंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक टैग, यहाँ से यार नहीं क्लियर होगा आपको, मैं ना आपको लिख के ना व्हाट्सअप कर दूंगा, डिजाइन करके ना ठीक उसका, है। फिर आपको पता चल जाएगा सिलेक्टर कैसे हो, हाँ वो कैसे आपको। हाँ, वो प्रॉपर वे में डिजाइन सेंड कर दो, मुझे अजान याद करवा देना है। सही। ठीक हो गया। बेसिकली होता है कि यहाँ से सिलेक्ट हो रही होती है चीज, ये इमेज, ये बॉक्स इसको सिलेक्ट करता है टैग को, और टैग फिर सिलेक्ट करता है हमारी, फिर ये जो ये सिलेक्टेड होता है, बेसिकली एक टैग होता है किसी चीज को सिलेक्ट करना। बॉक्स, ये तो बॉक्स है, और ये उसने क्या किया, फिर उसने बॉक्स सिलेक्ट किए। सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट ऐसे कर लो, SCL सिलेक्ट टैग, फिर बॉक्स इसने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट टैग इमेज। टैग, इमेज, इमेज का टैग जो है, फिर सिलेक्ट, सही। SELECT पैराग्राफ। सिलेक्ट, सिलेक्ट पैरा, पैराग्राफ। पैरा में लिख रहा हूँ, पैरा टैग, P टैग। अब समझ आ गई कि जी अभी भी नहीं आई? जी। नहीं आई, मुझे बता दो, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। या मैंने कहा ना आज नहीं कल नहीं है, मैं करवा दूंगा, वो मेरी हेडिक आपकी नहीं है। मैं रात को वो कर लूंगा, इसका ओवरव्यू भी एक बना लूंगा, डिजाइन इसका। हम्म, अजान जी जी सर। हो गया क्लियर कि अभी भी नहीं हुआ? जी जी। अब ऐस थोड़ा बहुत हो गया है। थोड़ा बहुत आ गया है ना, तो जी आ जी। जाएगा, आगे भी हो जाएगा। मैं कल इसको दोबारा रिवाइज, मैं रात को भेज के ना,
कल साहब के हम्म, मोबाइल में वो चीज ओपन होनी चाहिए, तो फिर दोबारा इसको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक हो गया? सही सही। ठीक हो गया। जी अब ये हो गया सेंटर। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अब सेंटर में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरी ये फाइल इसके साथ अटैच ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे जाओ तो ये प्रोजेक्ट के नीचे मैं लगाऊंगा लिंक स्टाइल शीट का। मैंने बताया ना कि ये स्कैटिंग स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट आ गया। उसने तारीफ के अंदर उसने बोला कि मुझे इसका लिंक चाहिए, तो मैं लगाऊंगा STYL। ये देखो स्टाइल डॉट CSS। जिस पेज पे वर्क यस करोगे उसके अंदर CSS की आप क्या लगा लोगे, फाइल को अटैच कर लोगे। तो सर ये बॉडी के टैग के ऊपर भी लगा सकते हैं? नहीं नहीं, ये इसीलिए हेड का लगाओगे, वर्क तो करेगा लेकिन वो चीज नहीं होगी, इसलिए हेड का पार्ट ये लग गया कि हर चीज वर्क करेगा। फिर कोड का आपका आगे पीछे हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि यूज कहाँ पे है। यहाँ पे जितने लिंक्स होंगे ना हेड के अंदर, वो सारे हमने हेड के अंदर ही लगाने हैं। हेड से बाहर कोई लिंक नहीं लगाएंगे। और बॉडी हमारी पूरा वर्क करेगी, हमारे पेज को डिजाइन करेगी पूरे को। ठीक है? ये सही। यस सर। अभी देख लेते हैं। ये रिफ्रेश, अगर इसको मैं यहाँ से उठाता भी हूँ Ctrl+X, अब यहाँ पे लगाता हूँ V, तो देखना कोई फर्क नहीं पड़ा। लिंक तो उसने पकड़ नहीं। लिया। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो अगर ये चीज आप इसके अंदर लगाओ जितने टैग, तो आप खुद पजल हो जाओगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे स्टाइल सही के बाद जाता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड। ये आ गया इमेज। अगर इस इमेज को अब ये पूरा, तो मैं इस इमेज को बड़ा करूंगा, तो ये बॉक्स इमेज 1 था, ये इमेज आ गई। तो मैं यहाँ पे करूंगा अजान विड्थ 100%, विड्थ 100%, हम्म, सेव। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, हम्म, इमेज HD नहीं थी तो इसलिए ये आ गई। अगर मैं इसकी हाइट सही। एडजस्ट करना चाहूँ तो हाइट में मैं जाऊंगा तो 400 पिक्सल कर दूंगा। ये आप प्रॉपर वे सही। से आ गई। ठीक है? अब नीचे भी जी इमेज बनी है लेकिन मेरे पास है नहीं, तो वो इमेज कैसे बने, ये देखा पूरा बॉक्स आ गया, उसने दे दिया जी मुझे। जी बिल्कुल। उसके बाद पैराग्राफ है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर। हम्म, ये लो, तो ये आ गया दिस इज माई हाउस। तो अब एक काम और करो, अगर इसको मैं एक अभी यही तक बहुत है या एक दो प्रॉपर्टी और करवा दूंगा आपको। नहीं ठीक है देखो, सर सर। ये सही देखो, है यहाँ बाकी। देखो, स्लो चलोगे, मैं बेशक मुझे दो जी तीन जी महीने लगाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चीज उस चीज को पिक करो जो डेली बेस पे मैं करवाता हूँ। बिल्कुल अब ये ऐसे ही। मुझे पता है, हो सकता है आज बास टाइम होता है नहीं समझ आती, कल मैं ये दोबारा जी रिवाइज करवाऊंगा। मुझे जहाँ लाजमी याद करवा देना जी शाम जी। को या कल क्लास से पहले, मैं एक स्ट्रक्चर हम्म, बना लूंगा, फिर मैं आपको सेंड कोई करूंगा, मसला आप नहीं। उसको देख लेना। जी ठीक जी। हो गया? यहाँ हम्म, तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। अवैस। ये एक बार ओवरव्यू दें इसका जो किया है नहीं आज, इसका ये क्लियर है। ये ठीक। इमेज का दूसरा जो किया है प्रोजेक्ट में, रिफ्रेश करें। स्टाइल CSS का। अच्छा, स्टाइल दिया था, ये फाइल लिंक की है यहाँ से CSS ठीक की। है, कि लिंक का हर टैग लगाया है। लिंक का टैग लगाया, देखो मैं दोबारा लगाता हूँ, देखना। आप मैंने यहाँ पे गया हूँ, सिंपल VS कोड का ये तो मजा होता है, ये लिंक लगा ना, लिंक को किया, स्टाइल शीट ठीक है। आती है, उसने कहा मुझे लिंक दे, तो मैं स्टाइल लिखने की देर हुई है, तो अगर तो यहाँ पे मेरी CSS फाइल हुई तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे नीचे दे देगा। तो ये हो गया। सही। फिर मैंने एक डिव लिया, एक बॉक्स लिया, एक डब्बा लिया, उसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड कर दी। फिर इसलिए सही। डिव लिया, इसके अंदर भी आईडी के अंदर भी कर लोगे लेकिन वो यूनिक होती है, मल्टीपल को नहीं एक्सेप्ट करती बात है। हम्म। ये H1 लिया, आईडी को हम बैकएंड के लिए रखेंगे क्लास। उसके बाद अच्छा। ये H1 इमेज, फिर इमेज, फिर हमारे पास पैराग्राफ आ गया। फिर जब हम्म। हम मूव हुए एक्सटर्नल CSS पे, तो देखो मैंने सबसे पहले इनके पार्ट्स डिवाइड कर लिए। सबसे पहले मेरे पास अजान क्या था, पहला पार्ट हमारे पास सबसे क्या था, पहले हमारे पास हेडिंग, नहीं एडिंग से पहले ये देखो, ये भी तो पार्ट है ना डिव के इमेज अंदर, वन, इमेज 1। क्लास। नंबर वन। ये इस जी वजह से लगाई है क्योंकि जो पार्ट होगा वो उसके ऊपर वे से होगा। सही। ठीक है? एक व्यू के अंदर वो आप जिस, अब फॉर एग्जांपल अजान में फार्म करता हूँ, तो मैं अभी स्पेसिफिक नाम क्या दे दूं, फार्म 1 दे दूं या वैसे कुछ भी दे दो आप। जी जी। अगर मैं फार्म तुम्हारे वन ऊपर, ही। हाँ, तो वो उसको सिर्फ उस बॉक्स को कवर करेगा, बाकी टैग वही सही। काम करेंगे। अब देखो हम्म, ना, मेरे वाले साहब का नाम शायद है, तो सफियान शायद लगेगा, तो उसको पता होगा ना कि ये शायद बिल्कुल। साहब का बेटा है। अदरवाइज अगर मैं सिंपल सफियान लगा के घूमता रहा हूँ तो मुझे क्या पता कि लोग कहेंगे ये कौन है बंदा। और जब मैं जी अपने वाले साहब का उसके साथ लगाऊंगा सफियान शायद, तो उन लोगों ने मुझे
फौरन जान जाना यार फलाने का बेटा है, फलाने का है। यही काम ये डिव जी क्लास कर रही है, जो स्पेसिफाई नाम है ना इसका, वो उसने सारे को पिक कर लिया। उसने कहा भाई ये तो सबको जानता है जी, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। सही। सर अब वही बात एक कली। मिनट दें, कॉल आ गया, एक मिनट। हम्म। एक मिनट दे दें। अच्छा आप, अच्छा क्या रजा, अब ऐसा आप समझ आई? यस सर। यस जी जी सर, सर, अब आ गई समझ। अब ऐसे इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि जी ये जी अब सर, इंशाल्लाह। लास्ट चांस है, इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं होगा नहीं मेरे सर, भाई। कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे, बीच में से कुछ मसले थे, अब वो क्लियर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब हम्म। तो नहीं कोई गुंजाइश रहेगी। हाँ। बेसिकली ये कहने का मतलब है, एमसीएस में भी कुछ नहीं किया, जो भी किया इधर आके सीखा। तो मसले आपको पता शुरू में होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो वही ना, जाता है प्रैक्टिस से। यूनिवर्सिटीज में तो कुछ भी नहीं करवाया जाता मेरे भाई, वहां पे तो बिल्कुल बंदा जीरो ही होता है। जी सर, इस तरह ही है। ठीक हो गया।